नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लाकड़ा, आपका साथी। दोस्तों, लगभग 90 से 92 साथी जो हैं कोर्ट केस, लेबर कोर्ट केस में अपने रेगुलाइजेशन और सेम वर्क सेम पे और जो कुछ मौलिक अधिकार हैं हमारे छुट्टियों के रिगार्डिंग, उस केस में शामिल होने के लिए मेरे पास जो है अभी तक 92 लोगों का, 92 स्टाफ का लिस्ट में नाम आ चुका है जिन्होंने अपनी सहमति दी है। जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप पर, डीटीसी अधिकार मंच, उसमें 200 के करीब हमारे डीटीसी के कार्यरत जो साथी हैं, उनमें से 90-92 साथियों ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, हमें अपने अधिकारों के लिए, जो कि सरकार नहीं दे रही है और छीनने पर आमदा है, हमारा भविष्य बर्बाद करने पर आमदा है, उसके खिलाफ हमें कोर्ट के शरण में जाना चाहिए। हमें अपने संविधान में जो हमारे लिए अधिकार मिले हैं, वे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अधिनियम 1948 हो, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 हो, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो, ये 3-4 तरह के मुख्य अधिनियम हैं, कानून नहीं, अधिनियम है, ये एक्ट है जो कि सर्वोपरि होता है, जिनको लागू होना ही होता है, माना ही जाएगा। लेकिन कब? वो तब जब कोई मांगने वाला होगा। जब तक हम लोग चुपचाप बैठे बैठे और इस शोषणकारी सिस्टम के अधीन अपना शोषण करवाने को तैयार रहेंगे ना, तो ये शोषण करते रहेंगे भाई। चाहे उसमें कोई लाला बनिया हो या उसके अंदर कोई कंपनी हो, कारखाना हो, सरकार हो, सरकारी तंत्र हो, कोई नहीं बख्शेगा। जब आप अपना शोषण करवाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल नागवारा हो रखे हैं, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? इनको तो मुफ्त बराबर मजदूर मिले हुए हैं। सुबह शाम पब्लिक की इतनी जो महत्वपूर्ण, इतनी संवेदनशील, इतनी खतरनाक किस्म की ड्यूटी समझिए आप, यह सब जानते हैं अच्छे से कि कितनी संवेदनशील ये ड्यूटी है। चाहे वो बस ड्राइवर की तो है ही है, बस कंडक्टर की भी कम संवेदनशील नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था में एक तरफ तो वो स्थायी कर्मचारी को हमसे 3 गुना से भी ज़्यादा वेतन दे रहे हैं समान काम का, और दूसरी तरफ हम 3 गुना कम वेतन पर उनको मुफ्त बराबर मजदूर मिले हुए हैं। ये आपके लिए सोचने का विषय है, क्योंकि उस हमारे डीटीसी अधिकार मंच जो मेरा है, उसमें 200 के करीब स्टाफ है, साथी हैं, और मेरे मैसेज भी पढ़ते हैं और मेरी वीडियो भी देखी होगी। वहां से सिर्फ 90 लोग ही जागे हैं क्या? जो साथी अभी भी नहीं जुड़े हैं, नहीं आए हैं, जरूरी नहीं मेरे थ्रू या इस मंच से, और भी हमारी जो यूनियन है डीटीसी में, सब तो नहीं कहता, लेकिन 1-2 यूनियन है जो भी कुछ कर्मचारियों के लिए काम कर रही हैं। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, अपने अधिकार के लिए कोर्ट में तो जाओ, या सिर्फ उम्मीद में बैठे बैठे अपने जीवन को बर्बाद कर देना है? क्या दे के जाएंगे बड़े बच्चों के लिए? क्या उनका भविष्य दे करके जाएंगे? सुख सुविधाएं क्या देंगे? दोस्तों, अपने इस जीवन को इस धूर्त सरकार और इस शोषणकारी सिस्टम के नाम मत करो। देखिए, जो सोए हुए थे उसमें से लगभग मेरे पास, जो मेरे संपर्क में थे, आधे लोग जाग चुके हैं। जो बाकी आधे सोए हुए हैं, अब उनमें से कितने लोग सोए हुए हैं और कितने मरे हुए हैं, ये आप तय करिए कि आप अभी सोए हुए हैं या बिल्कुल ही मर चुके हैं, दास्ता पूरी तरीके से स्वीकार कर ली है, या आपके अंदर ज़मीर जिंदा है। आप मुफ्त का कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप अपने मेहनत का, मेहनताने का अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार जो आपको मिला तो वह है, कानून में तो मिला हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर भौतिक रूप से वह हमसे छीन लिया गया है, नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए कम से कम मांगने के लिए तो आवाज उठाइए।
आवाज उठाइए, कलम उठाइए। इतनी सुनने, इतनी समझने, इतनी कहने के बाद तो सोया हुआ इंसान तो जग सकता है साथियों, लेकिन जो मर ही चुका है, जिसका जमीर मर चुका है, जिसका तो समझो वो इंसान भी मर ही चुका है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसको तो आप कितना ही हिला लो, कितना डुला लो, कितने ही ढोल नगाड़े बजा लो, वो नहीं जागने वाले। अपने भाग्य को कोसना बंद करिए। आपका भाग्य उज्जवल है अगर आप प्रयास करेंगे तो। अवसर है आपके पास, मौका है आपके पास साथियों। अभी ये हमारी एक डीटीसी, हमारी ललित जी वाली, मनोज जी वाली, वाल्मीकि जी, डीटीसी की जो कर्मचारी एकता यूनियन है, वो भी, उनके भी कोई साथियों के मैं वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, कितना प्रयास वे लोग भी कर रहे हैं। तो एक संगठन आपके लिए प्रयास कर रहा है, इधर से मेरे जैसा एक छोटा सा, एक सामान्य सा आदमी हमारे देख रहा हूँ कि भाई डीटीसी विभाग में ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे एक चीज़ की ज्ञान है, तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे के आधार पर मैं आपको बताने और समझाने की चेष्टा में, जागृत करने के लिए कोशिशों में लगा हुआ हूँ। तो इस पुनर्जागरण का हिस्सा बनिए, चाहे मेरे मंच से बनिए, चाहे किसी यूनियन से जुड़िए, चाहे किसी वकील से जुड़िए, कहीं से भी जाकर के अपने अधिकार को मांगने के लिए अदालत में जाइए। और इतिहास साक्षी है दोस्तों कि कोई भी लड़ाई, ये तलवारों वाली लड़ाई की बात नहीं है यहां पर, चाहे भले वो कागजी लड़ाई हो, वैचारिक लड़ाई हो, वो संसाधनों के बिना तो नहीं लड़ी जा सकती। जब एकजुट होकर एक समूह के साथ जब आप किसी वकील के पास जाएंगे तो आप पर दबाव भी कम पड़ेगा, आर्थिक भार भी कम पड़ेगा। मेरा एक उद्देश्य यही है कि 2-4 लोग जाएंगे, उन पर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ेगा वकील की फीस का, लेकिन वही जो लोग संख्या में जाएंगे तो नाम मात्र का पैसा, थोड़ा थोड़ा सहयोग सबने इकट्ठा करना है, और आप लोगों का वो थोड़ा थोड़ा सहयोग वकील की पूरी फीस के रूप में जाएगा, और वहाँ पर आपकी अच्छे तरीके से, एक अच्छे कानूनी पेशेवर के जरिए आपकी पैरवी लेबर कोर्ट में होगी समय से, और पूरे अधिकार आपको मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि जागिए, ये कानून में, ये संविधान में, ये अधिनियम में स्पष्ट है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि कल के दैनिक जागरण अखबार की खबर है, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है। पुराने की बात नहीं कर रहा, मैं कल की ही बात कर रहा हूं, गुजरात हाई कोर्ट का। और वो भी किसके मामले में? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का आदेश है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स ऑफ वर्कर हैं, वर्कर सॉरी, मतलब एक कार्यकर्ता है भी। लेकिन वहाँ पर कुछ जो उन्हीं के प्रकार जो स्थायी हैं, जो वही काम करते हैं, वही ड्यूटी का निर्वहन करते हैं जो कि ये अस्थाई जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती थी, उनके लिए हाई कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी सिविल कर्मियों के समान माना जाएगा, उनको स्थायी किया जाए और उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। पुराने की बात नहीं कर रहे, ये तो कल का है साथियों। केंद्र सरकार को भी उन्होंने निर्देश दिया, गुजरात सरकार को भी दिया है। अब बात आती है कि भाई कुछ लोग उछलेंगे कि यार जब हाई कोर्ट ने बोल दिया तो फिर सबके लिए लागू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं होता। ये उन्होंने एक व्यवस्था दे दी, समझो बात को, कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी कि ये कानून है, ये होना चाहिए। उस व्यवस्था में, उस फैसले के अंदर जो लोग अपील में थे, जितने कर्मचारी अपील में थे, उन पर तो ये बाउंड हो गए हैं, लागू हो गया है। अब इसके अलावा उन्होंने, कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी कि भैया ये व्यवस्था दे दी है, और कोई अगर इस तरह का शोषित हो, जिसका शोषण हो रहा हो, जिसको उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा हो, हमने एक व्यवस्था दे दी है, और सरकार से उसको मांग करे, और सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारे पास आए, अदालत के पास आए, अदालत आपको आपका अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, जो कोर्ट की व्याख्या है, उसके अनुसार आपको दिलवाएगी। अपने आप से कुछ नहीं होता साथियों, उसके लिए आपको मांगना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है,
उठिए। अभी इसके अलावा जैसे वीडियो पर पिछले सप्ताह जो साथियों मैंने वीडियो डाला था उस पर कुछ कमेंट्स थे। उसमें एक साथी का कमेंट्स था कि नमस्कार भाई साहब, पर यह जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है इसमें जो यह 26 पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं उन पर एक बार अच्छे से वीडियो बनाएं। इनमें क्या लिखा है होता है और क्या सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है क्या नहीं, ये एक साथी ने लिखा है, दीपक कुमार ने। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा भ्रम यहाँ मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ डीटीसी में भी, कि बहुत सारे साथियों को जब उनके अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में, जागृति के बारे में बात की जाती है ना, रेस्ट रूम में बैठ के या उनसे जहाँ भी गेट टुगेदरिंग होती है, तो सबसे पहला बड़ा कि भाई लागड़ा साहब गूठे टिकवा रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, हम ये मांग नहीं कर सकते, हम वो मांग नहीं कर सकते, फलाना, मतलब पूरे के पूरे टर्म कंडीशन जैसे भाई साहब ने बताए 26, मैंने तो आज तक देखे भी नहीं, 26 है 27 है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ड्राफ्ट है, ये सिवाय कूड़े के ढेर एक रद्दी के अलावा कुछ नहीं है अदालत में जब आप मांग करने जाते हैं अपने अधिकारों की। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब अदालत में ये केस चलते हैं, हमने कई सारे केस देखे हैं, हमारे कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन के भी हमने कई केस हमारे कर्मचारियों के अदालत में फाइट किए हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब मैनेजमेंट अर्थात सरकार, सरकारी विभाग, मैनेजमेंट, प्रबंधक जो हैं वो एक ही चीज़ ले गया था कि साहब ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पर रख रखे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के फलाने टर्म के तहत ये नहीं हो सकता, झगड़े के ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो वहाँ पर फिर कोर्ट क्या कहती है? उसी टाइम पे कोर्ट कहती है कि जी ये इसको आप साइड करिए। कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को एंटरटेन नहीं करती, देखती तक नहीं, क्योंकि जितनी टर्म इसमें जो भाई साहब ने बताई है, भी सवाल किया है कि 26 तरह की सारी एज पर लेबर लॉ इलीगल है, वायलेशन है, एक्ट का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन है। तो अदालत में जज साहब है ना, उसको एग्रीमेंट को साइड में, भाई ये छोड़िए, हम इस पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट छोड़िए, हमें ये देखना है कि ये आपका कर्मचारी है या नहीं, कितने दिन से ये काम कर रहा है और ये स्थायी होने का पात्र है या नहीं, समान काम समान वेतन का पात्र है या नहीं, एज पर लॉ, ना कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, नहीं, इसके हिसाब से नहीं दोस्तों। क्योंकि जब किसी दस्तावेज को किसी भी पक्ष ने चैलेंज कर दिया ना, तो उस दस्तावेज की में जो लिखा है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। मैं कर्मचारी हूं, मैंने कहा कि साहब ये दस्तावेज पर तो मेरे से साइन करवा लेते हैं हर साल और मेरी मजबूरी मुझे करनी पड़ती है, बाकी मैं यहाँ रेगुलर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ जो स्थायी ड्राइवर कर रहा है, एक स्थायी कंडक्टर कर रहा है, मेरी योग्यता भी उतनी ही है, मेरी क्वालिफिकेशन भी है, मेरी स्किल भी वही है, मेरा जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया भी फेयर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से हुई है, वरिष्ठता क्रम के अनुसार हुई है, जांच के बाद, विज्ञापन के बाद, उसके बाद परीक्षा के बाद, टेस्ट के बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। तो मैं तो यहाँ पर एक कर्मचारी हूँ और मुझे स्थायी होने का अधिकार है, मुझे समान काम समान वेतन का अधिकार है। उस चीज को हमारे को सपोर्ट करता हमारा एक्ट, आईडी एक्ट, लेबर लॉ। तो दोस्तों मोटी बात सारांश में ये समझिए कि आप किसे बड़ा मानेंगे। अगर आपके सामने दो चीजें हैं, एक तरफ देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, राहुल गांधी मत समझिएगा भाई कि बात बात वो किताब दिखाता रहता है गोलाल सी ठीक है। तो मेरा कहना का है कि एक तरफ कानून है, अदालत है, उस चीज के ऊपर आप ज्यादा भरोसा करेंगे या जो आपके पास एक ये फर्रा पकड़ा रखा है, आपकी गुलामी का जो दस्तावेज है जो कि पूरी तरीके से टर्म कंडीशन इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने अनेकों जजमेंट में बात कही है कि काम समान तो वेतन समान का पात्र है।
पारदर्शी तरीके से अगर उसको रखा गया और उसने लेबर लॉ के तहत एक समय अवधि पूरी कर ली है तो स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति पाने का पात्र है, साप्ताहिक अवकाश का पात्र है, कैजुअल लीव का पात्र है। साथियों, बहुत से साथी जो अभी मैं देख रहा हूं कि लिस्ट में जिनको 10-10, 12-12, 15 साल तक हो गए हैं जो कोर्ट केस के लिए अभी सहमति दी है इसमें, उनकी ज्वाइनिंग डेट को देखते हुए, तो आप सोचिएगा आपके पिछले 10 साल में, एक साल में 52 छुट्टियां होती हैं साप्ताहिक अवकाश। हमें पेड लीव नहीं मिलती आजकल डीटीसी के अंदर, आजकल क्या कभी नहीं। तो एक साल में 52 छुट्टियां तो आप वो पाने का हकदार है। 10 साल में आपकी 520 हो गई। उन 520 दिनों का पैक वेजेज वेतन के साथ और सेम वर्क सेम पे अलग से रहेगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, भत्ते हैं दोस्तों, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा मेरे भाइयों। खुद में बैठकर अपने आप में वकालत कर से बाहर निकलिए, देखिए कि देश में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है। लोग जो जागरूक हो रहे हैं, जो जाग रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। डर को अपने अंदर से निकालिए। ये एक झूठा डर कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रहा है कि आप मुकदमा नहीं कर सकते। यार एक बात बताओ, हमसे पहले ये डीटीसी एकता यूनियन में, जैसा कि मेरे को जानकारी है, ये लगभग 300 लोगों ने उस यूनियन के तहत मुकदमा डाल रखा है और उनका चल रहा है। और भी बहुत सारे साथियों ने जानकारी है जो केस लेबर कोर्ट में डाल रखे हैं, किसके ऊपर बैन लगा हुआ है। और अगर ये तो हमारे अच्छी चीज है, जो ये इलीगल टर्म जितनी भी इन्होंने लिख रखी है ना, ये अदालत में इनके टेंडर, इनके एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ती हैं। फिर वहां पर जब कोर्ट कहती है कि भाई ये चीज आप लिखवा कैसे सकते हैं। और अभी हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी जो होता है वो मजबूर पक्ष होता है, मजबूर। उससे नौकरी के नाम पे मैनेजमेंट कहीं भी कुछ भी दस्तखत करवा सकता है, हस्ताक्षर करवा सकता है। ये उसकी स्वेच्छा नहीं है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी किस चीज की? उसको नौकरी पानी है, उसको रोजगार पाना, अपना पेट पालना है, परिवार पालना है। ये देखना कोर्ट का काम है, सरकारों का काम है कि वो कितना वैधानिक है या नहीं है। और अगर सरकारें भी इस मामले में असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके के टर्म क्लोज डालती हैं तो उसके लिए भारत की न्यायपालिका बैठी है तमाम तरह के कानूनों के हथियारों के साथ। तो दोस्तों देखो, जागिए, उठिए। अब मेरे जैसे जो साथी लोग हैं, मैं सोते हुए को जगाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जो मरे पड़े हैं उनका मुझे भी शौक नहीं है जगाने का। जो मरी गए, जिनमें जो अपने भले को नहीं देख रहे, अपने भविष्य को नहीं देख रहे, अपने बच्चों को, परिवार के बेहतरी के भविष्य को नहीं देख रहे, जिन्होंने यहाँ पे डीटीसी में आए करके गुलामी ही करके मर जाना है या चले जाना है यहाँ से, उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। हाँ, उसका भला निश्चित है जो अपने ज़मीर को जिंदा रखेगा, इस झूठे बहम को, झूठे डर को अपने दिल से, अपने दिमाग से बाहर करेगा कि यार मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों के कुछ ठीक है, कोई लाइजन है, स्वार्थ है, कोई मतलब है, करते रहिए काम, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना आपको कोई डीएम को तो पता नहीं चलेगा, आरएम को तो ये पता नहीं होगा आप केस कर भी रखे, आप पार्टी हो, आपके एरिया के आरएम को, आपके डीएम को, इवन आपके एमडी तक को नहीं पता होगा। एक लीगल सेल होती है डीटीसी विभाग के अंदर, आपने डाल दिया, और भी सैकड़ों मुकदमे हैं, वो सेल डील करती रहेगी, कोई दुश्मनी नहीं होती। आप अपना काम कर रहे हैं, आपने पहले तो हम विभाग से ही मांग करेंगे। इस सप्ताह में हमारा भी ये जो है जनरल डिमांड जो है फ्रेम हो जाएंगी, जो लोग मेरे साथ केस में जुड़े हैं। और एक दिन फिर सभी को मैं मैसेज दे दूंगा, निकालना पड़ेगा, राजीव अग्रवाल जी के ऑफिस में चलना पड़ेगा, कुछ दस्तावेज हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और वहीं पर उनको जो भी फीस का जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो जो ग्रुप बनाया है मैंने, कोर्ट केस ग्रुप, जो साथी आए हैं उसमें मैं जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तो इस चीज़ को जिनने समझना है समझ ही गए होंगे। बाकी मेरा एक निवेदन और भी है कि इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा हमारे जो ग्रुप में। कोशिश करिए ज़्यादा अपने साथियों में, जो डीटीसी वाले जो काम हमारे कर्मचारी साथी, उनमें फैलाइए। वे उनको बोलिएगा कि 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल कर फुर्सत में देखें, सुने, समझें और कमेंट्स में लिखें। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो जैसे अगले वीक उसको
मैं उसके ऊपर एक विस्तार से बताने की, स्पष्टीकरण की कोशिश करूंगा साथियों। और दूसरी बात यह है कि अभी 13 तारीख को हमारी जो यूनियन है, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, मैं उसका देखिए मेंबर नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं हर उस आंदोलन का समर्थक हूँ जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए कर्मचारियों में एकजुटता का आह्वान करता है, उनको जागृत करने की कोशिश करता है। मैं हर उस विचारधारा का समर्थक हूँ जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, हमें एकजुट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो शांतिपूर्वक एक धरना करना, आप ये मत समझिए धरना करेंगे जाके, जितनी बड़ी संख्या हो, जितनी ज़्यादा हो, ये हमारे कुछ साथी बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे अधिकारों के लिए, हमें जागृत करने के लिए। तो जागिए, अपने संगठनों को भी मजबूत करिए। ऐसे साथी जो, ऐसे संगठन जो वास्तविकता में कर्मचारी हितैषी काम कर रहे हैं, कोई भी हो चाहे, जो वास्तविकता में कर्मचारियों के हितों के मामले में जमीन पर कुछ काम कर रहे हैं, उनको मजबूती देना भी हमारा फर्ज है। तो 13 तारीख को जो आईपी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, तो यूनियन के द्वारा, कर्मचारी एकता यूनियन, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के, तो वहाँ भी हमें हर हाल में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। सरकारें, क्योंकि एक चुनाव का समय है, ये समय संवेदनशील होता है, कई साथी सही कह रहे हैं, तो और कुछ नहीं करेंगे तो एटलीस्ट एक मुद्दा तो बने। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये डीसीडी का कितना बड़ा मतलब राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो इन लोगों का कुछ भी था, जैसे भी कुछ हुआ, वापसी बहाली के कुछ रास्ते खुले, और यहाँ तो मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार की इतनी बड़ी संख्या है कर्मचारियों की, पुराने से लेकर 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो गैदरिंग जो होती है, एक इकट्ठे होकर के एक धरने के तौर पर, एक किसी शांतिपूर्वक प्रदर्शन के तौर पर मांग या ज्ञापन दिया जाता है। ये मत समझिए कि यार कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं, होता बहुत कुछ है उस चीज़ से भी। आप जब संख्या में जुटते हैं तो नीचे से लेकर के ऊपर दिल्ली सरकार में टॉप लेवल तक, सीएम लेवल तक, सबके पास आपकी वीडियो, आपकी खबर, सारी चीज़ें जाती हैं कि आज राजधानी में इतने सैकड़ों कर्मचारी या हज़ारों कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं, नोटिस में जाती हैं चीज़ें, उससे फिर एक राजनीतिक बल भी मिलता है हमारे जो ये आंदोलन को, मूवमेंट को। क्या पता कभी कोई सरकार इस चीज़ को दबाव में आए, समझे और जागृत हो, संभावना कम है। इसलिए हम इंतज़ार, मेरा पर्सनल क्या है कि ठीक है, मैं उसके साथ हूँ, उस आंदोलन के साथ भी हूँ, जुड़ाव है, विचारधारा के साथ हूँ, लेकिन मैं बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि इंतज़ार में हमारे 15 साल गवा चुके हैं यहाँ पे ये लोग। इसलिए मैं साथ साथ अदालत में अपने अधिकारों की मांग को लेकर के जाऊंगा, और ये निश्चित है साथियों कि वहाँ इतना लंबा समय नहीं लगेगा। अच्छे पेशेवर वकील हैं, बड़े वकील हैं, अच्छी उनकी तजुर्बा है और एक लाइजनिंग है। तो राजीव अग्रवाल जी के, वो हमारी टीम का हिस्सा होंगे, जो मेरे साथ, जो मेरे साथी कोर्ट केस में आएंगे, और पूरे पारदर्शी तरीके से केस की पैरवी होगी और फास्ट तरीके से होगी, तेज़ गति से, जल्द से जल्द रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये निश्चित है कि लाभ आपको हर हालत में मिलेगा। और दूसरा ये कि जैसे ही दावा लग जाएगा, लेबर लॉ में एक नियम है, उसके बाद कल को डीटीसी कोई भी नीति बनाए, उस नीति के तहत आपको डीटीसी की पेरोल से नहीं हटाया जा सकता। ये बाउंड हो जाएंगे इनडायरेक्टली, और करने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट से स्टे हो जाएगा, डायरेक्ट बाउंड भी हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इनकी नीयत में कुछ खोट आता है तो हर तरीके से एक संरक्षण भी मिल रहा है, हमारे अधिकार भी हमें लड़ाई के बाद निश्चित हो जाएंगे। उम्मीद में तो बैठे बैठे समय लग जाएगा, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित हो जाएंगे। तो फिर किस बात का भ्रम, किस बात की निद्रा है, किस बात की बेहोशी है साथियों? उठो, जागो। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, फार्म का भी लिंक दे दूंगा। जो भी साथी और जुड़ना चाहें वो गूगल फॉर्म भर देंगे और वो मेरे पास डिटेल आ जाएगी उसकी, उसको मैं आगे फिर वकील साहब को लिस्ट को अपडेट कर दूंगा। और बाकी जितने भी, मुझे उम्मीद है कि जो 90 साथी जिन्होंने फार्म फिल किया है वो तो साथ आ ही रहे हैं। धीरे धीरे अकेला चलता है तो आदमी, जुड़ता है तो कारवां बन पड़ता है।
ठीक है, शुरुआत होनी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शोषण के विरुद्ध एक कदम भी आपने जो बढ़ाया, इन 90 साथियों ने जो बढ़ाया है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हम जिंदा हैं, हमारा ज़मीर मरा नहीं है। हम शोषण में जीने के लिए यहाँ पर नहीं आए, सम्मान के साथ काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, स्वाभिमान के साथ, समान अधिकारों के साथ। तो अपने राइट के लिए आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और धरना जो 13 तारीख का, उसमें भी अधिक से अधिक जुड़िए और साथ में इस वीडियो को अपने DTC में के सर्कल में सर्कुलेट भी करिए और जागृत करिए स्टाफ को। खुद भी बात करिए, मेरी बात आपने सुनी है, आप भी बात करिए। 2 साथियों के साथ बैठे हैं, 3 के साथ बैठे हैं, और मेरी पिछली वीडियो को भी आप दिखाइएगा, इसको भी शेयर करिए, इनको आधा घंटा निकाल इनको सुन। अगर कुछ कपाट खुलते हैं तो जुड़ो न्याय की एक लड़ाई के अंदर। ये निश्चित है साथियों कि भविष्य यहाँ पर हर उस स्टाफ का उज्जवल है जो अपने अधिकार के लिए अदालतें एक बार खड़ा हो जाएगा। निश्चित तौर पर जिस दिन से ज्वाइन हुए हो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, सारे। ला कहता है, अदालतों के फैसले कहते हैं, मांगने वाले तो बनो कम से कम यार। बस इसी अनुरोध के साथ ये आज का वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कोई भी कमेंट हो, कोई बात हो तो कमेंट करिएगा आप इसमें, YouTube चैनल का लिंक भी इसमें मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, शुक्रिया, नमस्कार।